भाई जैसे कि आप लोग जानते होंगे, इस समय डोनाल्ड ट्रम्प बहुत ज़्यादा छाए हुए हैं। अब ये मुद्दा हम लोग डोनाल्ड ट्रंप पे लेके आए हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पर 22 लोगों ने, यानी 22 राज्यों ने क्या कर दिया है, मुकदमा कर दिया है। बिल्कुल आप लोग सही सुन रहे हैं कि 22 राज्यों ने डोनाल्ड ट्रंप पे मुकदमा कर दिया है। आखिर भैया क्यों मुकदमा कर दिया, क्या रीजन हो गया डोनाल्ड ट्रंप पे? क्योंकि उनकी तो सत्ता बन रखी है। फिर आखिर क्यों 22 राज्यों ने, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग, 22 राज्यों ने मुकदमा कर दिया डोनाल्ड ट्रंप पे? क्या रीजन हो रखा है, क्यों मुकदमा कर दिया भाई? तो सब कुछ बताने वाला हूँ कि भैया क्यों मुकदमा कर दिया है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सारथी स्टडी पॉइंट में जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही देश दुनिया की खबरें जो आपको जागरूक करने के लिए बेहद जरूरी होती है दोस्तों, हम लोग आपके समक्ष लेके आते रहते हैं। तो इसलिए प्लीज़ सारथी स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा देरी ना हुए करते हुए चलते हैं भैया अपने टॉपिक पे, ठीक है। देखो, सबसे ज्यादा सबने हाईलाइट कर रखा है कि 22 डेमोक्रेटिक लेड स्टेट स्यू ओवर ट्रम्प बर्थ राइट सिटीजनशिप ऑर्डर। यानी कुल मिला के जो आप लोगों ने सुना था ना, इन्होंने 10 या 11 मांगे बोली थी कि भैया मैं सत्ता में आता हूं तो ये फला फला अमेंडमेंट करूंगा, जरूर करूंगा। तो इसी वजह से ये जो 22 राज्य हैं इससे नाराज हो रखे हैं राष्ट्रपति से, डोनाल्ड ट्रंप से, कि भैया आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि बर्थ रेट पे, यानी बर्थ रेट किसे कहते हैं, बर्थ राइट, बर्थ राइट जो सिटीजनशिप होती है, बर्थ राइट सिटीजनशिप किसे कह देते हैं? जैसे मान लो आप इंडियंस हो और आप शादीशुदा हो, तभी तो मतलब आपकी वाइफ प्रेग्नेंट होगी, ठीक है, या फिर ऐसे भी हो जाते हैं, मैं उस बात पे नहीं आता हूँ। जैसे मान लो आपकी बीवी प्रेग्नेंट है और आप ये सोचते हैं कि यार इंडिया में कुछ नहीं रखा है, हमें ना अमेरिका में चलना चाहिए और वहाँ पे मतलब मज़े की ज़िंदगी है और वहीं पे सिटीजनशिप ले लेंगे और इजीली से मस्त ज़िंदगी कटेगी हमारी। तो आप क्या करते हैं कि आपकी बीवी प्रेग्नेंट है और आपकी बच्ची की डिलीवरी होने वाली है जस्ट 2-4 दिन में, तो आप वीज़ा वीज़ा बनवाते हैं, टूरिस्ट वीज़ा बनाते हैं और आप लोग चले जाते हैं अमेरिका में घूमने के लिए। उसके बाद जब अमेरिका में आप जाते हैं ना, और अमेरिका में आपकी बीवी को पेन वेन होता है और बच्चा डिलीवर हो जाता है, तो जब बच्चा अमेरिका की धरती पे अगर डिलीवर हुआ ना, तो वो बर्थ राइट सिटीजनशिप हो जाएगी। बिल्कुल आप लोग सही सुन रहे हैं, बर्थ राइट सिटीजनशिप हो जाएगी। और यही जो सिटीजनशिप थी ना, ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वादा किया था कि अगर मैं सत्ता में आता हूं तो ये जो सिटीजनशिप है इसे खत्म कर दूंगा, तो इसी के खिलाफ में 22 जो राज्य हो रखे हैं इन्होंने हड़ताल कर दी है। इन्होंने क्या कर दिया, हड़ताल कर दी है, ठीक है, कि भैया अगर ऐसा करोगे ना तो फिर निकल लो तुम, ठीक है, फिर तो निकल लो। देखो, सारे न्यूज़पेपर हैं, सबने ये करा है, क्योंकि ट्रम्प साइंस एग्जीक्यूट ऑर्डर टू एंड अस बर्थ राइट सिटीजनशिप कैन ही डू इट। देखो, कुल मिला के यही बात बोली जा रही है, क्योंकि ये सत्ता में आए, बाकायदा इन्होंने शपथ वपथ ली, ओथ ली, और उसके बाद ये ना साइन करने वाले थे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर करने के लिए, यानी अपना ऑर्डर संचालित करने के लिए, अपना ऑर्डर संचालित करने के लिए ये करने वाले थे। और उसके बाद इसी वजह से 22 जो राज्य हैं इन्होंने इन पे क्या कर दिया, मुकदमा कर दिया कि भैया ऐसा हाउ हाउ कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे कि सिटीजनशिप बर्थ राइट से, और सबसे ज़्यादा आप लोग देखोगे ना, इंडिया के भी जो सिटीजन है भरपूर आप लोगों को अमेरिका के अंदर मिल जाएंगे, और ऐसी स्थिति में जिन्हें बर्थ राइट सिटीजनशिप मिल रखी हो। और आप लोग जानते होंगे कि भले इंडियंस को यहाँ पे मौका ना मिलता हो इंडिया के अंदर, लेकिन बाहरी देशों में इनका डंका बच रखा है। आप लोग जानते होंगे गूगल के जो सीईओ हो रखे हैं, कौन हो रखे हैं, ठीक है, गूगल के सुंदर पिचई कौन है, सत्य नडेला कौन है माइक्रोसॉफ्ट के, ठीक है, अभी तक ट्विटर के कौन थे, पराग जिनका नाम था, ठीक है। जितनी जितनी बड़ी कंपनियां देख लो, इनके कौन सीईओ मिलेंगे, ज्यादातर आप लोगों को कंपनियों को मिल जाएंगे सीईओ जो इंडियंस इंडियंस होएगा। अभी जो हाईएस्ट पेड है, सबसे हाईएस्ट पेड जो सरदार एक व्यक्ति थे, जिनका नाम मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है, जो सरदार व्यक्ति थे, आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइए, जो हाईएस्ट पेड व्यक्ति थे, सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेड व्यक्ति थे, वो कौन है, इंडियंस हैं। तो इंडियंस के अंदर भरपूर क्षमता है, भरपूर टैलेंट है, बस वही है इंडिया के अंदर ये दिखाने को नहीं मिल जाता, और बाहर वाले कंट्री समझ जाती है कि भैया इसके अंदर टैलेंट है, अगर मैं इसे एक्सेप्ट कर लेती हूँ तो ये अपनी तो ग्रोथ करेगी, साथ में मेरी कंपनी को पता नहीं कहाँ से कहाँ बोल देगा। यानी अर्थ से फर्श, फर्श से थोड़ी अर्थ, ये वाला आप लोगों ने डायलॉग जरूर सुना होगा। तो यही बात बताई जा रही है, आगे समझते हैं। द डेडली रूट टू द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी,
ये ना अगर ये खत्म भी कर देते ना, तो जो अपॉर्चुनिटी मिलती है ना अमेरिका के लोगों को या फिर अमेरिका की कंपनियों को, ये खत्म हो जाती है भैया। दरअसल आप लोगों को पता ही, जो मैंने पीछे बात बोली थी बिल्कुल सच है यार। और दुनिया भर के द वेरियस काइंड ऑफ जॉब्स इलीगल इमिग्रेंट यूज टू टेक अप इन द यूएस, जैसे कार वॉशिंग हो गया, विंडो क्लीनिंग हो गया, सेल्स हो गया, ठीक है, वर्किंग एट फार्म हो गया, एट पेट्रोल हो गया, ये दुनिया भर की जॉब्स कर देती हैं। और दूसरी बात, इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो भी इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि बर्थ राइट जो सिटीजनशिप है उसे आप लोग हटा दो। तो इसी वजह से इन पे मुकदमा और कर दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप पे। यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज, ये डोनाल्ड ट्रंप हो रखे इन्होंने इस पे क्या कर दिया था, साइन कर दिया था। इसी वजह से इन पे साइन, मतलब इन पे 22 जो राज्य थे उन्होंने सैंक्शन लगाना स्टार्ट कर दिए थे, कुल मिलाकर मुकदमा करना स्टार्ट कर दिया था। अब देखते हैं मुकदमा करने के बाद ये क्या करते हैं, क्या रणनीति होती है। तो आप लोगों को ये पता होगा कि भैया ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि भैया दुनिया भर के जो देश हो रखे हैं, खाली इन्होंने जो शुरुआत में नारा दिया था कि अमेरिका अमेरिका वासियों के लिए, यानी हम तो अमेरिका को बस मालामाल बनाएंगे और बाकियों पे भरपूर टैक्स लगाएंगे। तो अमेरिका में जन्मे बच्चों को क्या स्वचालित रूप से मिलती है, ग्रीन कार्ड मिलता है, क्या अमेरिकी नागरिक मिलता है, तो अमेरिकी नागरिकता मिल जाती है। क्योंकि अगर जो अमेरिका में बच्चा पैदा हो रहा है तो उसे अमेरिकी नागरिकता ऑटोमेटिक मिल जाती है। अगर अमेरिका नागरिकता बच्चे को मिल जाती है, उसके बाद उसके पेरेंट्स को भी इजिली वे में मिल जाती है। तो ये था टॉपिक बिल्कुल। तो इसी वजह से 22 राज्यों ने इन पे क्या कर दिया, मुकदमा कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ आर्ट हिस्ट्री पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।